सो रशिया फिर से इंडिया के उस वक्त काम आया है जहाँ पे हमें इस टाइम पे बहुत हम लोग आप कह सकते हो कि नीड में है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी। हमारे पास ज़्यादा दिन का ऑयल तो रहता नहीं है, राइट। ऑयल को रिजर्व करके रखना बड़ा टफ है, ऑयल रिजर्व्स को मेंटेन करना बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व्स। अब रशिया के जो ऑयल शिपमेंट्स हैं वो इंडिया के काम आ रही है। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे जो ऑयल शिपमेंट्स हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से आनी थी वो तो भाई स्टॉल्ड है, क्योंकि यूएस इजराइल ने यहाँ पे ईरान पे अटैक कर दिया है और छठा दिन है इस अटैक का। तो इंडिया कहाँ से ऑयल लेगा फिर? तो इंडियन रिफाइनर्स फिर से टैप कर रहे हैं रशियन क्रूड को, जो अबोर्ड है वेसल्स फ्लोटिंग ऑफ कंट्रीज को। जो हमारी कंट्री के आसपास जो वेसल्स हैं, रशियन वेसल्स हैं जिसमें क्रूड ऑलरेडी स्टोर्ड है, हम लोग उसे खरीद रहे हैं यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू टैंकर ट्रैकिंग डेटा फ्रॉम कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म केपलर, जो 2 टैंकर्स हैं, अगर आप देखोगे इन्हें तो ये करीब 1.4 मिलियन बैरल रशियन यूरल्स क्रूड कहीं ना कहीं लेकर के कैरी कर रहे थे, और ये रीच कर चुके हैं पारादीप एंड वाडिनार ऑन थर्सडे। तो इससे रिलीफ मिली है, अगर आप देखोगे हमारे कंपनी रिफाइनर्स को, कि चलो हमारे पास ऑयल सप्लाई तो है, एटलीस्ट इस टाइम पे कंसिस्टेंटली आ रहा है। ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, 83 पहुंच गया, $83.65 पर बैरल। यस, तो अच्छी खासी बढ़त है, ये बहुत बड़ी बात। ये 60 चल रहा था, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बढ़त आ गई है। और इंडिया ने कभी स्टॉप किया ही नहीं था बाय करना रशियन क्रूड, ऑफ कोर्स, एंड डेफिनेटली क्वांटिटी लेकिन हमने बहुत घटा दी थी, क्योंकि हमने यूएस के साथ ट्रेड डील किया, टैरिफ डील किया। उसमें हमने कहा कि ठीक है हम रशियन क्वांटिटी को कम कर देंगे, लेकिन हम बंद तो नहीं कर सकते अचानक से। तो हम लोग करीब 40 कंट्रीज से ऑयल सोर्स करते हैं। इंडिया इस टाइम पे 40 कंट्रीज से ऑयल सोर्स करता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूएसए चाहता था कि हम लोग रशिया से ऑयल लेना बिल्कुल कम कर दे, जैसा हम पहले कभी लेते भी नहीं थे रशिया से ऑयल। लेकिन अब हमारे जब नीड आई, जब प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम भी यूएस की वजह से ही आई है, तो इस टाइम पे फिर से रशियन ऑयल ही हमारे काम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से इस टाइम पे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने होंगे कि हम फंस ना जाए उसमें। अगर हम पूरी तरीके से बंद कर चुके होते तो आप सोचो कि क्या होता। इस टाइम पे हमारे पास ऑयल क्राइसिस आ चुका होता इंडिया में बहुत बड़ा, जो कहीं ना कहीं एटलीस्ट पोस्टपोन हो चुका है, मैं ये कह सकता हूँ। तो बहुत बड़े प्रॉब्लम से हम लोग बचे हैं बिकॉज ऑफ रशिया। एक्साइटेड अबाउट इंडिया ट्रेड डील, अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है यूएस के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। इन्होंने क्या कह दिया है? इन्होंने कह दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स बहुत एक्साइटेड तो है ट्रेड डील के लिए इंडिया के साथ, कि दोनों गवर्नमेंट जो है इस पे काम भी कर रही है, लेकिन इंडिया को ये समझना चाहिए कि हम वो गलतियां नहीं करने वाले हैं जो हमने 20 साल पहले चाइना के साथ की। 20 साल पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने चाइना की इतनी ज़्यादा मदद कर दी कि आज चाइना यूएस के इक्वल आ चुका है और राइवल बन चुका है। तो ये इंडिया को कभी भी इतना नहीं बढ़ने देंगे कि इंडिया जो है वो राइवल बन जाए, यस, यूनाइटेड स्टेट्स का। तो ये सेम मिस्टेक्स नहीं करने वाले विद इंडिया जो इन्होंने किया था विद चाइना 20 ईयर्स अगो। एंड यूएस ये ऑलरेडी रियलाइज कर चुका है, एंड यूएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त चाइना ही है। तो वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू आवर ओन पीपल, इनका ये कहना है। तो यूएस फोकस करेगा इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिप्लोमेसी पे एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, लैंडो का ये कहना है। एंड जो डायलॉग है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रखा था, एंड यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करके लोग थे। सो वी कैन नो कि अब यूएस की पॉलिसीज कैसे रहने वाली है। कुछ भी ऐसा हेल्प इंडिया की नहीं करने वाले वो, जिससे बहुत ज़्यादा मदद हो जाए, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाए इंडिया का किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्ट फायदा हो या इनडायरेक्ट हो। एंड इट इज़ अनक्लियर कि जो ट्रेड टॉक्स हैं वो कंक्लूड होंगी नहीं होंगी। इंडियन गुड्स ड्रॉ करती हैं 10% यूएस टैरिफ्स जो 150 डेज के लिए वैलिड हैं फ्रॉम 24 फरवरी। एंड इन्होंने न्यू ग्लोबल रेट्स जो है अप टू 15% अनाउंस कर दिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे इनके टैरिफ्स को इनवैलिडेट कर दिया था जो इन्होंने 2025 में लगाए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो मूव करेगा बियॉन्ड कोल्ड वॉर मॉडल। जो कोल्ड वॉर मॉडल था ना इंडिया का, कि यूनाइटेड स्टेट्स को दूर रखना है अपने आप से, आर्म्स लेंथ पे रखना है, बहुत ज़्यादा पास नहीं आने देना है, क्योंकि यूएस चाहता है कि इंडिया उसके साथ पार्टनर करे और इंडियाज राइज हो इस सेंचुरी, और इसमें यूएस इंडिया के और क्लोज हो ना कि दूर हो। और इंडिया क्या करता था? इंडिया कहीं ना कहीं रशिया के साथ ज़्यादा अलाइन था, राइट, क्योंकि यूएस पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज साइज रखता था। तो इंडिया वाज ऑफ कोर्स, इंडिया के पास एक ही ऑप्शन था कि वो सोवियत यूनियन के साथ बहुत क्लोज रहे। एंड यहाँ पर इस वक्त भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा नॉन अलाइन रहता है, किसी भी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट करके अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, और बहुत ही ओपनली करता है ये। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ये कहना है कि हम अमेरिका फर्स्ट बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका अलोन। तो बाकी लोग भी ग्रो करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यूएस और इंडिया पहले से ज़्यादा क्लोज रहें, जितना लास्ट सेंचुरी में रहे उससे ज़्यादा।
अब गोल्ड को लेके बड़ी कंफ्यूजन है। अब देख रहे हो, लोग कहते हैं कि जब भी वॉर हो जाए या कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वहाँ पे गोल्ड बाय कर लेना चाहिए, गोल्ड के दाम ऊपर जाते हैं। तो जब भी वॉर होता है या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टन हो जाता है ना कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है, करेंसी में क्या होने वाला है, तो इसका एक ही परिणाम होता है कि गोल्ड ऊपर जाने लगता है। और जैसे ही वॉर हुआ, गोल्ड 5 से 6% ऊपर चला गया था। लेकिन अगर आप देखोगे, अब रिसेंट ट्रेंड में यह है कि गोल्ड जो है नीचे आ रहा है ऊपर से। अब नीचे क्यों आ रहा है भाई, कई लोग पूछ रहे हैं। जब मार्केट नीचे गिर रहा है, गोल्ड भी नीचे गिर रहा है, ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल सा फैक्टर है। डॉलर का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है कमोडिटीज पे, ठीक है। कमोडिटी मतलब प्रेशियस कमोडिटी हो गई, गोल्ड सिल्वर, ये प्रेशियस कमोडिटी की कैटेगरी में आता है। अब होता ही है कि आप जो भी कमोडिटी बाय या सेल करते हो ना, तो ये दोनों बाय और सेल ये होता है डॉलर्स में। अब क्योंकि ये डॉलर्स में होता है, तो अगर डॉलर आज 100 पे है तो लेट्स से मैं 100 गोल्ड खरीद पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डॉलर अगर आज गिर गया 98 हो गया, तो मैं 98 में ही 100 गोल्ड खरीद पाऊंगा, 100 ग्राम गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो क्या हो गया, मैं 2 रुपए कम में अब ये 100 वाली चीज ले सकता हूं। तो मैं और ज्यादा लूंगा, डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ेगी। मैं 100 रुपए में लूंगा ज्यादा गोल्ड, तो मैं 98 का क्यों लूंगा, मैं 100 पहले खर्च करता, 100 खर्च करूंगा, लेकिन उससे मुझे 2 रुपए का गोल्ड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो गया। जैसी वॉर होती है ना, तो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि डॉलर को बड़ा ही स्टेबल और स्ट्रांग करेंसी माना जाता है। अब ये स्ट्रांग हो गया, ये बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, इशू आ गया। क्या, अब इंडिया को डॉलर खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले डॉलर पहले इंडिया को मिल रहा था कितने में, 100 में, अब कितने मिलेगा, 102 में। अब वही 100 ग्राम गोल्ड जो पहले 100 में मिल रहा था, 100 में मिल रहा था, अब 102 में मिल रहा है। $102 में हमें इतना मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं $2 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ठीक है। रूपी टू डॉलर आप करके देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड इसलिए नीचे चला जाएगा। तो भले ही इस टाइम पे गोल्ड सेफ हेवन है, सेफ एसेट्स है, हम बोलते हैं ना एक हेज है, हेज वर्ड यूज करते हैं कि सब कुछ बेकार भी हो गया तो गोल्ड चल जाएगा इस टाइम पे, मार्केट स्टॉक मार्केट भले नीचे चला जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखो कि ये जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं ड्रॉप हुई है, क्योंकि डॉलर यहाँ पे बढ़ा है। तो इस तरीके से आप समझो कि करेंसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है कमोडिटी की प्राइसिंग पे। एंड डॉलर जब भी बढ़ता है तो डिमांड जो है वो हमेशा नीचे जाती है, और ये रीज़न है कि गोल्ड के दाम भी यहाँ पे नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं हमें। तो हालांकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्या होने वाला है, बट स्टिल यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग ये भी देखेंगे कि भाई डॉलर रुपया ये कैसे परफॉर्म करता है, करेंसीज कैसे परफॉर्म करती हैं। तो आप देखो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको देखना है डॉलर, रुपया, ठीक है, करेंसीज हो गई। उसके अलावा आ जाते हैं मार्केट्स पे, ठीक है। मार्केट्स में आ गया निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है। आप ये देखोगे स्टॉक्स, सेंसेक्स, इसके बाद देखोगे गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद क्या इम्पैक्ट कर रहा है इस टाइम पे, ऑयल एंड गैस। कितने सारे फैक्टर्स हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन जब ज़्यादा होता है तो लोग क्या करते हैं, पैसा डाल देते हैं गोल्ड में, या तो फिर फिक्स्ड, जहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। ये कोरिलेशन बदलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रिस्क आ जाते हैं। कोरिलेशन इसका इससे है, इसका बदल के इससे हो गया, क्या हो गया, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सेफली बेट करने के लिए पैसा डाल देते हैं। सबसे पहले तो डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसीज में, डॉलर में चले जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, और दूसरा फिक्स एसेट्स, फिक्स इंटरेस्ट वाले एसेट्स में जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो ऐसा एनालिसिस, तो मैं डेली एनालिसिस करता हूँ बिजनेस न्यूज़पेपर्स का, और लोगों को एनालिसिस करना सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ना है बिजनेस न्यूज़पेपर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। थैंक यू।